यमुना वाटर सिटी का ये हर्बल गार्डन है। यहाँ पे लगभग 300 प्रजातियों के पौधे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आयुर्वेद है वो हिंदुस्तान में करीब 5000 साल पुराना शास्त्र है। और जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से लोगों ने जंगलों से जड़ी बूटियों को लेकर के अपनी स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक रहे और तरह तरह की बीमारियों का इलाज करते रहे। पहले जंगल काफ़ी होते थे तो ये हर्बल प्लांट्स जंगल का हिस्सा थे, लेकिन आज मॉडर्न युग में जब जब लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया और इसके एक्टिव प्रिंसिपल निकाल करके लोग टैबलेट्स और दूसरे प्योर फॉर्म को यूज करने लग गए। लेकिन जब हर्बल प्लांट्स नहीं मिले तो लोगों ने सिंथेटिक मेडिसिन स्टार्ट कर दी और उसका साइड इफ़ेक्ट ये रहा कि बहुत सारी नई बीमारियां हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रही हैं। आज फिर दुनिया लौट करके हर्बल प्लांट्स की तरफ आ रही है, लेकिन अब दुविधा ये है कि जंगल ही नहीं बचे हमारे पास। तो इन प्लांट्स को पहचानना, उनको यूज करना और उसको सही ढंग से लोगों को बताने के लिए लोगों के पास बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये हुआ कि जब हम ये बायोडायवर्सिटी पार्क बना रहे हैं तो इसमें एक छोटा सा हर्बल गार्डन भी लगाएं। जो यहाँ की नेटिव प्लांट स्पीसीज़ थी, कभी लोग यूज करते थे, उनको दोबारा लोगों को पहचानने और यूज करने का मौका मिले। तो ये हमारी शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के जंगल में जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स कभी होते थे वो हम सारे वापस रिवाइव करें, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और लोग इसकी तरफ आकर्षित। ये है फाइला नोडिफ्लोरा, एक वेटलैंड की स्पीसीज है और एम्फीबियस टाइप की है। पानी भी में भी चलती है, उसके किनारे पे भी चलती है। आजकल पाइल्स का बड़ा प्रॉब्लम है तो लोग इसको यूज करते हैं। और इसके साथ में मैंने अश्वगंधा लगा सकता है जो बॉडी को रिजुनेट करता है और एज ए हेल्थ टॉनिक यूज किया जाता है। इसके टैबलेट्स और कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद ये हमारी ब्राह्मी बूटी है जिसको मेमोरी बूस्टर भी कहते हैं और बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आज मार्केट में अवेलेबल है। स्पेशली एग्जामिनेशंस के टाइम बच्चे इसको यूज करते हैं ताकि जितना कुछ भी उन्होंने पढ़ा हो उसको मेमोरी में रख सकें और एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। साथ में बच लगा रखा है जिसको एकोरस कैलेमस कहते हैं और ये बहुत अच्छा हेल्थ फूड है और बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज किया जाता है। इधर बगल में अर्जुन का पेड़ है जो इसकी बार्क हार्ट को मजबूती देती है और कार्डियक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो इसका लोग काढ़ा प्रेस्क्राइब करते हैं और बहुत सारे लोग मांगने भी आते हैं, लेकिन हमारा अभी प्लांट छोटा है, इसमें अभी इतनी बात नहीं निकल सकती, तो हम एडवाइस करते हैं कि बड़े पेड़ों से वो लोग निकालें या मार्केट में अवेलेबल है उसको यूज करें। मेहंदी है, जिन लोगों को गर्मी से ज़्यादा परेशानी होती है या जो नेचुरल डाई यूज करना चाहते हैं, क्योंकि केमिकल डाई में जो बहुत सारी स्किन डिजीज़ आने लग गई हैं, तो आजकल लोग मेहंदी की तरफ वापस आ रहे हैं। मेहंदी जो है वो गर्मी से राहत देती है और एक कूलिंग इफेक्ट देती है, प्लस एक नेचुरल टैटू बनाने में भी यूज करते हैं। ये है अनंत मूल, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में लोग बुखार उतारने के लिए इस प्लांट का काढ़ा यूज करते हैं और अपने आप को क्योर फील करते हैं। क्योंकि ट्राइबल्स को अगर अस्पताल में जाना पड़े तो बहुत टाइम टेकिंग होता है और तब तक मरीज की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ये टेस्टेड है, लोग इसको सोनभद्र के एरिया में लोग ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद ये है रसना। जितने भी रूमेटिक पेन्स होते हैं उसमें लोग इसका ऑयल या डिकॉक्सन यूज करते हैं। डिकॉक्सन से लोग उसको सेकाई करते हैं उस पार्ट को, ताकि उनका जो है जॉइंट पेन ठीक हो जाए। ये आंवला है, आप सब जानते हैं कि आंवला जो है मिनरल्स और विटामिन सी में बहुत रिच होता है, प्लस फाइबर्स भी होता है और बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आंवले से बनते हैं। ये सुदर्शन है, क्राइनम एशियाटिकम इसका बॉटनिकल नेम है। इसके कॉर्म को लोग ईयर एक्ट में यूज करते हैं जिससे कि कान का दर्द बंद हो जाता है। ये है कल्पवृक्ष, अडेंसोनिया डिजिटाटा इसका बॉटनिकल नेम है और पुरानी मान्यता के अनुसार लोग कहते हैं कि इससे जो कुछ भी मांगा जाए मिल जाता है। तो मैंने पार्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए कल्पवृक्ष लगा रखा है और ये करीब 5 साल पुराना है
लेकिन चूंकि ये डेजर्ट का प्लांट है इसलिए इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ ये रिवर बेड में है। एक अनार 100 बीमार की कहावत आपने सुनी होगी, तो ये अनार है। इसके फ्रूट्स, इसके जो सीड्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने की ताकत होती है और प्लस ये बॉडी को रिफ्रेशिंग देता है। तो इसीलिए कहावत बनी एक अनार 100 बीमार। तो मैंने ये अनार की एक वैरायटी लगा रखी है। काइजेलिया पिन्नाटा या बालम खीरा कहते हैं इस ट्री को। इसके फ्रूट से आजकल पेट साफ़ करने की दवाएं बनती हैं और रिक्शे वाले या साइकिल वाले जो है इसका चूर्ण बेचते हैं कि साहब पेट साफ़ करने के लिए जो है आप बालम खीरा का चूर्ण ले लो। अब उसमें क्या मिलाते हैं ये पता नहीं, लेकिन इसके नाम से वो चूर्ण बिकता है। करी पत्ता है जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और यही वजह है कि पूरे इंडिया में करी पत्ते का आज धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। मैंने तो देखा है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसके पत्ते, हरे पत्ते जो है वो मार्केट में बिकते हैं और लोग वेजिटेबल्स में, करी में, इवन की जो ड्राई नमकीन्स होते हैं उसमें भी इसको जो है फ्राई करके लोग यूज़ करते हैं। यह है उदुम्बर या गुलर। इसको बर्ड्स बहुत प्रेफर करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको जो है वो एफ्रोडाइसिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मिल्क जो है लोग बतासे में यूज़ करते हैं और वो ये समझते हैं कि इससे जो है उनकी मर्दानी ताकत बढ़ जाएगी। ये प्लम्बैगो जीलेनिका, इसको चित्रक बोलते हैं। इसकी जड़ें जो है वो स्किन डिजीज़ में काम में ली जाती है ताकि स्किन डिजीज़ अगर किसी को हो गई हो तो हट जाए। स्पेशली लेप्रोसी और ल्यूकोडर्मा में इसको यूज किया जाता है। इसके बगल में है सोलेनम इनकानम, जो दांत के दर्द को इमीडिएट रिलीफ देता है और इसका फ्रूट काट करके बस खाली दांत पे लगाना होता है। लोग कहते तो हैं पॉइजन है, लेकिन इसका थूक निगलने के लिए मना किया जाता है। तो ये भी मेडिसिन में है। इसके बाद लेवेंडर है, लेवेंडुला बाई पिन्नाटा, वो एरोमेटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आता है और उसको लोग जो है डिफरेंट पाउडर्स में एरोमा बढ़ाने के लिए। ये है सेमल, बॉम्बैक्सीबा। इसकी जो टेंडर रूट्स होती हैं उसको सफ़ेद मूसली की जगह अडल्ट्रेशन करते हैं लोग और सफ़ेद मूसली का उपयोग आप जानते हैं कि उसको भी पोटेंसी बढ़ाने के लिए लोग लेते हैं और एज ए हेल्थ फूड यूज करते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो स्पाइंस हैं वो लोग एक्ने को मिटाने के लिए यूज करते हैं कि इसका जो स्पाइन तोड़ करके चंदन की तरह इसके एक्ने पे लगाने पर रिलीफ मिलता है। एलोवेरा है जो नेचुरल ब्यूटिशियन है। ये स्किन की हर तरह की बीमारियों को ठीक करता है। इवन जलने पर या कटने पर इसका सेप लगा दिया जाए तो रोगी को तुरंत आराम मिलता है। ये एक बथुआ की वैरायटी है जो एरोमेटिक होती है। चाइनीज़ लोग इसको टी में डाल करके फ्लेवर के लिए यूज करते हैं और ये बड़ी अच्छी सेंट देता है। यू कैन स्मेल इट। यह है एबूटिलॉन इंडिकम, जिसको कि महाबल के नाम से विख्यात बोला जाता है। हिंदुस्तान में जो है वो बल को बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स लोग आयुर्वेद में यूज करते हैं। तो बल, अतिबल, महाबल, इसकी कैटेगरी महाबल में आती है। मतलब इसको खाने से आदमी में जो है वो काफ़ी ताकत आ जाती है। रूट्स यूज करते हैं, वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। पीला ब्रंगरास, इसको एज ए हेयर डाई यूज किया जाता है और ये स्पीसीज़ कल्टीवेटेड है। यहाँ मैंने वही प्लांट्स यूज करने की कोशिश की है जो डायरेक्ट एप्लीकेशन में आते हैं। फॉर्मुलेशंस के लिए तो मुझे आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा, मैं आयुर्वेद का आदमी नहीं हूँ। तो मैंने ट्राइबल्स के साथ काम किया है, तो उनकी जो मेडिसिन्स हैं वो जिस फॉर्म में यूज करते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये बाहुनिया वहलाई है, जिसको कि महुलाइन भी कहते हैं और माहुल भी बोलते हैं। इसके पत्ते पेपर प्लेट की तरह यूज होते हैं। इसके सीड्स मेडिसिन में यूज होते हैं, वो एज ए टॉनिक लोग प्रेफर करते हैं।
ये है पुतरनजीवा, इसका साइंटिफिक नेम है पुतरनजीवा रॉक्सबर्गी। तो ट्राइबल्स में ऐसी मान्यता है कि जिनके बच्चे ज़िंदा नहीं रहते तो वो इनके सीड की माला बना करके बच्चे के गले में डाल देते हैं। तो वो हारी बीमारी या बुरी नज़र से उनको बचाने के लिए होता है, और इसीलिए इस प्लांट का नाम पुतरनजीवा पड़ा और इसको साइंटिफिक नेम में एज सच ले लिया गया। तो दिस पुतरनजीवा। दिस सैंड पेपर ट्री। इसकी जो लीफ है वो नीचे से रफ है, जस्ट लाइक ए सैंड पेपर, और पहले इसको नेल फाइलिंग के लिए यूज करते थे। और पुराने टाइम में जिनके घाव सड़ रहे होते थे या ड्राई हो रहे होते थे तो उसकी जो स्किन होती थी, डेड स्किन, को हटाने के लिए इसके पत्तों को यूज करते थे। स्ट्रेप्लस आस्पर इसका जो है साइंटिफिक नेम, वैसे सैंड पेपर ट्री के नाम से फेमस है। दिस इज़ गुआजुमा अल्मिसीफोलिया। ये रुद्राक्ष की तरह इसके फ्रूट्स होते हैं, इसलिए सेंट्रल इंडिया में इसको भद्राक्ष बोला जाता है। और इसका जो सीड का काढ़ा है वो फीवर उतारने के लिए दिया जाता है। यह है वज्रदंती। वीको कंपनी ने अपना एक टूथ पाउडर निकाला था, टूथपेस्ट भी, जो वीको वज्रदंती के नाम से फेमस हुआ। लेकिन आम लोग जो है इसके पत्तों को और इसकी दातुन को डायरेक्ट यूज करते हैं तो टूथ हेल्थ में रिलीफ मिलता है। यह है क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा। इसके पत्तों का काढ़ा फीवर उतारने के लिए यूज करते हैं, और अभी इस पे आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के लोग जो जामिया मिलिया में हैं वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आगे और क्या क्या संभावनाएं हैं कि इससे किन बीमारियों का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये प्लांट मैंने लगाया, इस पर आप देख सकते हैं फ्लावरिंग आ रही है। फिर मई जून में जो है जुलाई अगस्त में इसमें फ्रूटिंग होती है। इसके अलावा मैंने 3 तरह के धतूरे लगा रखे हैं जो अलग अलग बीमारियों में, स्पेशली दमा टाइप की बीमारियों में इनका यूज होता है। प्लस जो होम्योपैथ है वो लोग भी इसमें इसका डिकॉक्शन मेडिसिन्स में यूज करते हैं। ये जामुन का पेड़ है, बड़ा ही कॉमन प्लांट है इंडिया के लिए। इंडिया का पुराना नाम जम्बूद्वीप इसी पेड़ की वजह से पड़ा था। और जामुन में डायबिटीज़ को हटाने की ताकत है, इसीलिए आज इसके बीज और सिरका बाज़ार में मुख्य रूप से मिल रहा है। लेकिन पायरिया जो डिजीज़ होती है, मसूड़ों की गम डिजीज़, उसमें अगर इसके पत्ते और छाल का डिकॉक्शन लेकर खुला किया जाए तो उससे पायरिया निकल जाता है। पॉर्चुला का ओलरेशिया, जिसका बिच्छू बूटी भी नाम है, और कहते हैं कि बिच्छू के डंक मारने पर जो जलन होती है वो इसका पेस्ट लगाने से ठीक हो जाती है। कुछ लोग लक्ष्मण बूटी भी कहते हैं कि, लेकिन वो रीजन वाइज सब अलग अलग नाम है। इसके साथ एक क्लाइंबर है जिसका नाम है जल जमनी, कॉकुलस पेंडुलस। ये वाटर की विस्कोसिटी को बहुत बढ़ा देता है, तो जिससे कोई भी सिरप वगैरह बनाते हैं तो उसमें अगर इसके पाउडर डाल देते हैं इस प्लांट का तो वो की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि बहुत सारा मटेरियल इसमें डाला हुआ। ये सतावर की 3 वैरायटी लगा रखी है। सतावर की जड़ जो है वो मेडिसिन्स में यूज करते हैं, स्पेशली लैक्टेशन बढ़ाने के लिए। तो ये 3 वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है, जैसे एस्पेरेगस ऑफिसिनालिस, एस्पेरेगस रेसिमोसस और एस्पेरेगस स्कैंडेंस। ये है इसबगोल।
जो मार्केट में आप देखते हैं कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है या लूज मोशंस होते हैं, दोनों में इसबगोल की भूसी यूज की जाती है। तो सीड का जो हस्क निकलता है वही मार्केट में पैक होकर के बिकता है। इसकी विशेषता ये है कि इस वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और डिजीज के हिसाब से काम करता है। दही के साथ देते हैं तो लूज मोशन कम हो जाते हैं, और दूध के साथ देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाता है। आपके साथ पीछे ये आधा ठोडा वस्का है, जिसको वसाका भी बोलते हैं। ये कफ सिरप बनाने के काम आता है। इसका डिकॉक्शन आयुर्वेदिक कफ सिरप में यूज होता है, और कफ या खांसी होने पर इसको यूज करते हैं। दिस इज़ करौंदा, एक बहुत पॉपुलर फ्रूट है, वेजिटेबल है। अचार, जैम, जेली, चटनी में यूज किया जाता है। और मेडिसिन्स में ये है कि अगर फोड़े फुंसी हो जाते हैं और वो पकते नहीं, कई बार बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, उनका मुंह नहीं बन पाता है, तो इसके पत्तों को पीस कर लगा देने से वो फोड़े फुंसी का मुंह खुल जाता है, पस बाहर आ जाता है और रोगी को रिलीफ मिलता है। आपने त्रिफला का नाम सुना होगा, जो पेट की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है और प्लस साथ ही नज़र की ज्योति को बढ़ाता है। तो त्रिफला में 3 फल होते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये है हरड़, जिसको टर्मिनेलिया चेबुला बोलते हैं। ये आंवले की एक वैरायटी है, जैसे फाइलेंथस एसिडियम इसका बॉटनिकल नेम है। आसाम साइड में ये काफ़ी मिलता है। यहाँ पे अभी फ्रूटिंग है, आप देख सकते हैं, और छोटे छोटे फ्रूट्स आपको दिखेंगे। इनका टेस्ट बिल्कुल आंवले जैसा होता है और खट्टे फ्रूट, लेकिन ये है कि इनके पकने का टाइम मार्च अप्रैल होता है, और हमारे आंवले का टाइम जो है वो नवंबर से मार्च तक होता है। यह है कैनाबिस सटाइवा। इससे 3 प्रोडक्ट बनते हैं, पत्तियों से भांग, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से गांजा, और प्लस इसका जो मैल होता है, जो हाथ से लोग रगड़ करके निकालते हैं, उसे हसीस बनता है। और ये अमेरिकन मेडिसिन्स में लोग ज़्यादा यूज करते हैं एज ए नार्कोटिक। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे ही खाते हैं कि शौक में। इससे ये है कि फिर आदमी को सेंस नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और लोग यूज करते हैं। तो मेडिसिन्स में भी इसका यूज है। ये हमारा वॉशरूम है। इसकी बैड स्मेल को कम करने के लिए हमने मोगरा और जूही लगा रखा है, क्योंकि दोनों सेंटेड प्लांट हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को थोड़ा सा ये खुशनुमा रखते हैं, क्योंकि आपको अच्छी स्मेल मिलेगी तो नेचुरली आपका मन करेगा कि आजकल तो लोग बाथरूम में ओडोनिल और पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, तो ये नेचुरल फ्रेगरेंट है। प्लस इनको भी फोड़े फुंसी के लिए जो है यूज किया जाता है। इवन कि कई बार नाक में फुंसी हो जाती है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं मिलती है, तो कहते हैं कि गुलाब, जूही या मोगरा के फूल सूंघने से 2-3 दिन में आपको आराम हो जाता है। ये बेर है, जोसांदा में इसका यूज करते हैं। जोसांदा एक लोकल मेडिसिन है जो कफ एंड कोल्ड के लिए यूज की जाती है। रात की रानी का नाम सुना होगा आपने, यह है दिन का राजा। तो दिन का राजा भी सेंटेड प्लांट है जो दिन में खुशबू बिखेरता है, और जैसा कि मैंने बताया कि वाशरूम के पीछे इसीलिए लगाया है ताकि ये यहाँ के इन्वायरमेंट को खुशबू देता रहे। यह है केसिया अंगुष्टिफोलिया सना है, जिसका कायम चूर्ण बनता है। तो कहते हैं कि 50% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। अगर आपका पेट साफ़ है तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो आज बहुत सारे लग्जेटिक चूर्ण मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनमें से एक ही कंपोनेंट है जो ज़्यादातर यूज होता है। एक्चुअली गर्मी होने की वजह से प्लांट्स जो है थोड़ा सा वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक मानसून आ जाएगा, फिर प्लांट्स हरे हो जाएंगे। ये सौंफ लगाया हुआ है, और सौंफ बड़ा अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। अगर आप सुबह सुबह 1 चम्मच सौंफ पीस करके पानी में घोल करके अगर छान के पीते हैं, तो मिश्री के साथ या नमक के साथ,
तो आपको दिन भर कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। ये है खस, इसकी रूट्स एरोमेटिक होती है और गर्मी के दिनों में जो है खस का शरबत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन कि आइसक्रीम में भी लोग खस का इसेंस डालते हैं। पुराने टाइम में कूलर स्क्रीन्स जो है इसकी जड़ों से बनाई जाती थी, ताकि एक नेचुरली गर्म हवा अगर पानी की टच करके निकलती है स्क्रीन से तो अंदर कमरे में बैठे लोगों को कूलिंग इफेक्ट होता है। यह है सोप नट, जिसको कि रीठा के नाम से लोग पहचानते हैं। पुराने टाइम में रीठा ऑयल ही एक सब्स्टिट्यूट था डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट का या किसी भी चीज़ का। ऊनी कपड़े जो है लोग डायरेक्ट रीठा ऑयल से ही धोते थे। तो हमने ये पेड़ लगाने की कोशिश की है, अभी इसमें फ्रूटिंग आएगी। आपको पता होगा कि हमारा पार्क मुश्किल से 10 साल पुराना है और मैनेजमेंट के बाद जब हमने 2008 से प्लांट लगाने शुरू किए तो ये सारे प्लांट जो है वो 7 या 8 साल के हैं। तो कम से कम 10 से 15 साल चाहिए इनको फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है नीचे, इसको भुई आंवला कहते हैं। ये जो जॉन्डिक्स की बेजोड़ दवा है और किसी भी तरह का जॉन्डिक्स हो 3 से 4 दिन में जो है ये रिलीव कर देता है। ये है मालकांगड़ी, जिसको सिलेस्ट्रस पेनिकुलाटा भी बोलते हैं। इसके सीड का ऑयल बहुत सारे ऑइंटमेंट को बनाने में यूज़ होते हैं। ऑइंटमेंट चाहे स्किन का हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन के लिए हो, चाहे किसी भी तरह का हो। तो एक्चुअली ये पेन रिलीवर है। डायरेक्ट आप इसका ऑयल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ जो भी आप पिलर्स देख रहे हैं ये सब हमने क्लाइंबर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया, क्योंकि जब पार्क हम यहाँ डेवलप कर रहे थे तो इतनी तेज़ धूप थी कि प्लांट्स को सर्वाइव करना मुश्किल था। तो हमने एक नेचुरल शेड लगाने की कोशिश की है कि ये क्लाइंबर ऊपर चढ़ करके स्प्रेड हो जाएगा और हमारे हर्बल प्लांट्स को जो है नेचुरल शेड मिलेगी, तो आर्टिफिशियल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हड़जोड़ लगाया है, जिनको बोन फ्रैक्चर हो जाता है या बोन से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उसको नेचुरली ठीक करने के लिए लोग हड़जोड़ यूज करते हैं, जिसका सिस्टस क्वाड्रिंगुलरिस का बॉटनिकल नेम है। अमरूद को सबसे गरीब फल माना जाता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन हो, आप अमरूद खिला दीजिए, रिलीज हो जाता है। इवन कई बार मुंह में छाले होते हैं तो इसके पत्ते चबाने से ये छाले ठीक हो जाते हैं। ये सेमल की दूसरी वैरायटी है। नेचर ने इसकी बार्क को बहुत ही पैलेटेबल बनाया, तो प्रोटेक्शन के लिए इसको स्पाइंस दे दिए। आप देख सकते हैं कितने शार्प स्पाइंस हैं, और ये सब इसके प्रोटेक्शन के लिए। और जो स्पाइंस हैं वो एक्ने को ठीक भी करते हैं। ये क्लाइंबर है दमाबेल, जिसको टाइलोफोरा अस्थमेटिका भी बोलते हैं। आजकल टाइलोफोरा इंडिका बोलने लगा। तो इसका पत्ता अगर काली मिर्च के साथ लेते रहिए तो दमे का इफ़ेक्ट कम हो जाता है, और लंबे समय तक लेने पर दमा जो है निकल भी जाता है। तो आज भी इसका नाम दमाबेल है। पहले ये दिल्ली के जंगलों में बहुत मिलता था, लेकिन आजकल ये सिर्फ हर्बल गार्डन या कंजर्वेटरी में ही मिलता है, नेचुरली ख़त्म हो चुका है। एक ये बड़ी अच्छी हेज है जो आपको हर गार्डन में मिलेगी, लेकिन लोग इसका मेडिसिनल यूज़ नहीं जानते। किसी भी तरह का इंसेक्ट बाइट हो तो इमीडिएट इसका पत्ता लेकर के रगड़ देने से रिलीफ मिलता है। यह है क्लेरोडेंड्रम इनर्बी या अर्नी बोलते हैं इसको। ये सर्पगंधा की एक वैरायटी है जिसका नाम है राउल्फिया टेट्राफिला। ये वाइल्ड है। सर्पगंधा हमारे यहाँ जो रियल में है वो नर्सरी में रखा है मैंने, अभी यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि इतनी गर्मी है वो चल नहीं पा रहा है। तो लेकिन इसका जो भेद, आयुर्वेद में बोलते हैं इसका भेद, और बॉटनी में कहते हैं दिस इज़ द अनदर स्पीसीज। तो राउल्फिया टेट्राफिला ये कहते हैं कि पागलों की दवा होती है या हाइपरटेंशन की मेडिसिन है।
और बेटर तो कोई वैद्य बता पाएगा। मैंने प्लांट को यहाँ पर कंजर्व किया है। यूफोर्बिया कार्डुसिफोलिया, कार्डुसिफोलिया इसलिए कहते हैं कि इसकी लीफ बहुत शॉर्ट लीफ होती है। अगेन स्प्रेंस में इसका प्लांट पल्प यूज करते हैं तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है। ये गोंद का पेड़ है जिसको कि केसिया सेनेगल के नाम से बॉटनी में जाना जाता है और हिंदी में इसको कुमट बोलते हैं। राजस्थान क्या पूरे एरिड जोन का ये ट्री है और इससे जो गम उजिंग आउट होता है उससे लड्डू बनते हैं, प्लस आटे के लड्डू में डालते हैं और गोंद के लड्डू के नाम से भी बहुत सारी मिठाई वाले जो है सर्व करते हैं। तो इसके जो गोंद होते हैं उसमें बोन की लिगामेंट्स को बांधने की ताकत होती है, इसलिए कहते हैं कि जिनको भी डिलीवरी के बाद या फ्रैक्चर के टाइम में जो है गोंद के लड्डू खिलाना चाहिए, उससे जो है वो बोन वापस सही हो जाता है। ये है प्रोसोफिस सिंडेरिया जिसको समी के नाम से भी जाना जाता है और स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, इसको ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ईच प्लांट पार्ट ऑफ दिस प्लांट ट्री इज यूज इन द ह्यूमन सोसाइटी। लीफ बहुत अच्छा फॉडर है। इमेच्योर पॉट्स जो पचकुटा की सब्ज़ी बनती है, आप चौकीधानी वगैरह में जाएंगे तो वो यूज करने लोग देते हैं। प्लस इसका जो वुड होता है वो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। इवन जितने भी ब्लैक स्मिथ या गोल्ड स्मिथ होते हैं वो लोग इसकी वुड को ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो एनर्जी बाउंडिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है और बहुत देर तक जलती है। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये। इसका नाम है अपामार, अकाइरेंथस आस्पेरा इसका बॉटनिकल नेम है। और ये कहते हैं कि दांत के दर्द के लिए इसकी दातुन करने से, हालांकि छोटा प्लांट होता है लेकिन दातुन लायक लकड़ी निकल जाती है। और इसके जो बीज होते हैं वो चावल के दाने की तरह होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको लंबे टाइम तक फास्ट रखना है तो इसकी खीर खा लीजिए तो आपको 2-3 दिन तक भूख नहीं लगेगी। इवन पुराने टाइम में लड़ाइयों में जो लोग जाते थे उनको इसकी खीर दी जाती थी ताकि वो दिन भर लड़ते रहें और शाम को ही आकर के कुछ खा पाएँ। ये गूगल प्लांट है, कॉमीफोरा वाइटाई और कॉमीफोरा एक्लोचा, मेरे पास 2 वैरायटी हैं। इसकी लकड़ी की धुनी बनाते हैं। धुनी आप समझ लीजिए हवन वगैरह करने के लिए जो हवन सामग्री यूज करते हैं उसमें कहते हैं गूगल धूप है, तो वो इस प्लांट का गम होता है प्लस लकड़ी होती है। तो वो लकड़ी जो है कहते हैं कि वातावरण को शुद्ध करने के लिए जाती है। लेकिन मेडिसिन में जो हिमालयन कंपनी है वो इसकी गुगलिक नाम से एक मेडिसिन बनाती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है। और भी इसके ओलियोगम रेजिन्स हैं जो मेडिसिन्स में तरह तरह से यूज होते हैं। यह है नागफनी। हिंदुस्तान में ऐसी मान्यता है कि घर के बाहर छज्जे पर अगर इसका पेड़ लगा दो तो बुरी आत्माएं दूर भाग जाती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग अपने घरों पर इसको फ्रंट में लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि स्प्रेंस में इस प्लांट का पल्प यूज किया जाता है। यह है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा जो किडनी स्टोन के लिए बहुत सारे वैद्य प्रेस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि इससे किडनी और गॉल ब्लैडर का दोनों ही स्टोन निकल जाता है। लेकिन मैं इस पर श्योर नहीं हूँ क्योंकि लोग हमारे यहाँ मांगने के लिए आते हैं तो मैं किसी को मना नहीं करता। अगर मुझे एक पत्ता देने से उसको संतोष मिलता है तो आधी बीमारी तो ऐसे ही चली जाती है। लेकिन आज मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि साहब इसके खाने से मेरी पथरी निकल गई, लेकिन लोग पत्ते ले जाते हैं। दर्दपात भी कहते हैं कि दर्द में इसके पत्ते को गर्म करके बांध देने से जो है दर्द ठीक हो जाता है। तो इसकी मेरे पास 3 वैरायटी है। ये ब्रायोफिलम है और ये कॉलन चाहिए, इसको भी लोग पत्थर चट्टा समझ करके ले जाते हैं। यह है ससलपीनिया क्रिस्टा जिसको कि सागर गोटा बोलते हैं और इसके सीड बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस बनाने में यूज करते हैं, स्पेशली पेट की बीमारियों के लिए। इसका पूरा बॉडी जो है वो स्पाइन से ढका हुआ है और बाड़ लगाने के लिए बड़ा अच्छा क्लाइंबर है ये।
और उस पर देख सकते हैं आप, अभी फ्लावरिंग आने वाली है और फ्रूट्स मैच्योर होकर के ड्राई हो चुके हैं। इसका पूरा फ्रूट स्पाइन से ढका होता है। ये केसिया फिस्टुला, जिसको अमलतास कहते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण है कि एक आयुर्वेदिक कंपनी ने अमलतास के नाम से अपनी बुकलेट ही निकाल दी। और कहते हैं कि पेट की बीमारियों के लिए अमलतास बहुत यूज़फुल है। और इसके फ्लावर्स आप देखेंगे झालर की तरह जो है लटके रहते हैं, और पूरी गर्मी आपको कहीं ना कहीं अमलतास फूल में मिल जाता है। नीचे आर्टिमिशिया है, आर्टिमिशिया नीलग्रेंसिस, जो मॉस्किटो रिपेलेंट भी है। तो बहुत सारी जितने भी लिक्विड या मॉस्किटो रिपेलेंट की जो कॉइल मिलती हैं उसमें आप देखेंगे तो आर्टिमिशिया एक कंपोनेंट होता है। और हम यहाँ लोगों को प्लांट्स देते भी हैं। इस पर आप देखेंगे कोई इंसेक्ट जल्दी नहीं दिखता। दिस इज़ पुनर्नवा या बोहराविया डिफ्यूजा। बॉडी को रिजुनेट करने के लिए इसकी रूट्स यूज करते हैं। जॉन्डिक्स में भी इसकी रूट यूज करते हैं। तो इसलिए प्लांट और लोगों ने इसका इफेक्ट देखा, इसीलिए इसका नाम पुनर्नवा रख दिया कि बॉडी को रिजुनेट करता है। ये वाइल्ड गार्लिक है, एलियम पुरपुरियम। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में इसको यूज करते हैं। ये सफ़ेद मूसली, आजकल मूसली के नाम से बहुत सारी प्रिपरेशंस आ रही हैं मार्केट में। लोग कहते हैं कि एज ए टॉनिक है, बॉडी रिजुनेट करता है, और एज ए हेल्थ टॉनिक। पुदीना जो गर्मी में एज ए कूलेंट का काम करता है और ठंडक रखता है। ये हमारा निगुंडी, वाइटेक्स निगंडू, रूमेटिक पेन में बहुत अच्छा काम करता है। इसके पत्तों को तेल में जलाकर मालिश करने से या पत्तों को उबाल करके नहाने से जॉइंट पेन जो होता है, उससे बॉडी का जो जॉइंट दर्द होता है वो निकल जाता है। ये है जवा कुसुम, इसी के नाम से तेल मिलता है। इसको हाइबिस्कस के नाम से लोग पहचानते हैं। इसमें फ्लावर और इसके पत्ते दोनों यूज करते हैं। और उसका तिल्ली के तेल में या तिल के तेल में जो है इसका लोग प्रिपरेशन बनाते हैं और जवा कुसुम के नाम से बेचते हैं। सारा कुछ तो बायोडाइवर्सिटी से ही मिलता है। मैंने पहले ही बताया था कि जंगलों में ये नेचुरली होता था। तो जो भी मुझे अपने लिटरेचर में मिला, उन प्लांट्स को मैंने सेग्रीगेट करके एक छोटा सा हर्बल गार्डन डेवलप किया।